हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज का जीके का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उस हार्मोन का नाम बताएं जो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम है वैसोप्रेसिन। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। ऑप्शन ए में है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इस हार्मोन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है और यह मानव शरीर में हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक फ्रीजर में किस प्रकार के ट्रे में बर्फ जल्दी गठित होता है। तो दोस्तों, फ्रीज में बर्फ जल्दी बनता है एल्युमिनियम के ट्रे में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और फ्रीजर का आविष्कार किसने किया था? तो इसके आविष्कारक का नाम है ओलिवर एवेंस। इसके अलावा एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रिज में कौन सी गैस यूज की जाती है। तो फ्रिज में यूज किया जाता है दोस्तों फ्रीऑन गैस। इस गैस का नाम आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्ति मिली है कपिल देव त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है, पेड़ से क्या निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि पेड़ से दिन में ऑक्सीजन रिलीज होता है और रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमें रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और दोस्तों, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कि जो ठोस CO2 होता है, इसे ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। अब ड्राई आइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप एक सॉलिड CO2 को यानी कि ड्राई आइस को अगर आप हीट करोगे तो यह लिक्विड में चेंज होने की बजाय डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। और यह जो प्रोसेस है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग तरल पदार्थ पित्त का उत्सर्जन करता है। तो पित्त उत्सर्जित होता है यकृत से और यकृत को इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। तो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को और इसका फॉर्मूला होता है N2O। अगला प्रश्न है, पेड़ के डाली में रहने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है। तो वैसे जानवर जो पेड़ की डाली पर रहते हैं उन्हें कहा जाता है आर्बोरियल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और बी ऑप्शन है वोलेंट। तो वोलेंट वैसे प्राणियों को कहा जाता है जो कि उड़ने में सक्षम होते हैं। और उभयचर, जिसे इंग्लिश में एम्फीबिया कहा जाता है, वैसे प्राणी होते हैं जो जल और स्थल दोनों जगहों पर रह सकते हैं। जबकि डी ऑप्शन है जलचर, जो कि वैसे जानवर जो केवल जल में रहते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो प्रोटीन का पाचन यह शुरू होता है दोस्तों पेट से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वही अगर बात की जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है तो यह हमारे मुख से प्रारंभ हो जाता है। और दोस्तों, जो पाचन नली है उसकी टोटल लंबाई 32 फीट होती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पाचन नली की लंबाई क्या होती है। तो याद रखिए आप लोग 32 फीट। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत का नहीं होता है। यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर से लीवर का कौन सा कार्य नहीं है। तो लीवर रुधिर शर्करा का नियंत्रित करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो लीवर है वो हमारे शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। यह बिल्कुल करेक्ट है। रुधिर का संचयन करता है यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायता करता है। यह भी बिल्कुल करेक्ट है। रुधिर निस्पंदन यानी कि छानना,
तो ब्लड को फिल्टर करने का कार्य, यह भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन जो डी ऑप्शन है प्रजनन, यह गलत है। लीवर का काम दोस्तों प्रजनन नहीं है। यहाँ पर आप लोग याद रखिए कि जो रुधिर शर्करा का नियंत्रण यानी कि ब्लड शुगर का जो कंट्रोलेशन होता है वो इंसुलिन की सहायता से किया जाता है, और जो ब्लड का फिल्टर होता है वो किडनी की सहायता से की जाती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्ट होता है उसे कहा जाता है नाइट्रेट, और इसका फॉर्मूला है NO3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस जानवर जीवन काल सबसे अधिक लंबा होता है? तो सबसे ज़्यादा जीवन काल लंबा होता है कछुए का। इसका जीवन काल लगभग 150 सालों से भी ज़्यादा होता है। वही दोस्तों हाथी का जीवन काल लगभग 70 साल का होता है, मगरमच्छ का जीवन काल 70 से 100 सालों का होता है, और एक कुत्ते का जीवन काल 10 से 13 साल का होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड निम्न में से क्यों मिलाया जाता है? तो जितने भी ईंधन होते हैं उसमें टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग रेट में वृद्धि करने के लिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 3 मई से बढ़ाकर 7 मई तक करने की घोषणा की है? तो के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं दोस्तों तेलंगाना के। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और अभी प्रेजेंट में तेलंगाना के गवर्नर का नाम है टी सौंदरराजन। वही दोस्तों ऑप्शन ए है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के करेंट सीएम का नाम है के पलानीस्वामी, और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। केरल के करेंट सीएम है पिनाराई विजयन, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। जबकि कर्नाटक के सीएम का नाम है बीडी येदुरप्पा, और यहाँ के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ बिल्कुल करेक्ट है। इसके लेखक हैं MK गांधी। गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और द मर्चेंट ऑफ वेनिस इसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक बाल गंगाधर तिलक नहीं है, जबकि इसके लेखक का नाम है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 15 नंबर, उस अम्ल का नाम बताएं जो पेट में स्रावित होता है। तो पेट से स्रावित होने वाले अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला HCl होता है। वही दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पानी में अतिरिक्त आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो अगर पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में 2 सेट विकेट के बीच की दूरी कितनी होती है? कहने का मतलब है कि क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लंबाई क्या होती है? तो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जबकि कई बार एग्जाम में क्रिकेट के बॉल का वेट पूछ लिया जाता है तो यह अलग अलग होता है। अगर मेन क्रिकेट बॉल की बात की जाए तो यह लगभग 155 से 163 ग्राम का होता है। वही वोमेन क्रिकेट के जो बॉल होते हैं उसका वजन 140 से 151 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, रक्त को जमने के लिए निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका अनिवार्य होती है? तो इसके लिए अनिवार्य होता है प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जबकि विटामिन के रक्त के थक्का जमने में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को आंत में बहुत घातक चोट पहुंची थी? तो उन्हें चोट पहुंची थी कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी जीवित शरीर के भीतर सेल या ऊतक की मृत्यु को इनमें से क्या कहा जाता है? तो किसी भी जीवित शरीर के भीतर जो सेल की मृत्यु होती है इसे कहा जाता है नेक्रोसिस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए है न्यूट्रोफिल। तो दोस्तों न्यूट्रोफिल एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल है जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। बी ऑप्शन है नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस एक तरह की बीमारी है जो कि मानव शरीर के किडनी में होता है।
अगला प्रश्न है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो कोई भी विधेयक वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका अधिकार होता है लोकसभा के अध्यक्ष को। और अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त थक्का नहीं जमता है। तो देखिए, जब ब्लड वेसल में ब्लड सर्कुलेट करते रहता है उस समय वो क्लॉट क्यों नहीं होता है। तो वो क्लॉट नहीं होता है हेपारिन के कारण। अगला प्रश्न है, सन 1962 के भारत और चीन युद्ध के दौरान भारत का रक्षा मंत्री कौन थे। तो जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था तो उस समय भारत का डिफेंस मिनिस्टर का नाम था वीके कृष्णा मेनन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का इनमें से कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था। तो जो राजा जेम्स वन के दूत थे उनका नाम था दोस्तों सर थॉमस रो। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे एंग्लो इंडियंस का नियुक्त करते हैं लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है। तो भारत में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है यह केवल और केवल होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास। अगला प्रश्न है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस टेलीकॉम कंपनी का भारती एयरटेल के साथ में मई 2018 में विलय हुआ था। तो 2018 में टेलीनॉर का विलय हुआ था भारती एयरटेल कंपनी के साथ में। अगला प्रश्न है 29 नंबर, हैरी पॉटर पुस्तक की कड़ियाँ निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक की जो सीरीज है वो लिखी गई है जेके रोलिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश के साथ है। तो रोनाल्डो संबंधित है दोस्तों ब्राज़ील के साथ। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। मैं आपको हिंट के लिए बता दूं कि ऑप्शन ए और डी करेक्ट आंसर नहीं है, यानी कि या तो बी या सी इसमें से सही है। तो आप करेक्ट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली जीके की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।